नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज सवाल कि आखिर क्यों राहुल गांधी जातीय जनगणना कराना चाहते हैं। सवाल इसलिए क्योंकि चुनाव नजदीक है और कांग्रेस पार्टी ने बिहार की तरह ही जाति वाला कार्ड खेल दिया है। राहुल गांधी ने कांग्रेस शासित राज्यों में जातीय जनगणना कराने का ऐलान किया है। राहुल गांधी ने कहा कि अब देश जातीय जनगणना चाहता है। राहुल गांधी ने कहा कि वर्किंग कमेटी में 4 घंटे तक जातीय जनगणना के मुद्दे पर चर्चा हुई, उसके बाद यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया। इसके साथ ही राहुल गांधी ने उम्मीद जताई है कि इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल भी इस पर सहमति देंगे। एक और बड़ी बात, राहुल गांधी ने कहा कि जातीय जनगणना के बाद आर्थिक सर्वे भी कराया जाएगा। तो आज राहुल गांधी के इसी दाव पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने क्या सोच समझकर ये फैसला लिया है? 4 घंटे मीटिंग चली कल शाम। उसके बाद राहुल गांधी अवतरित हुए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की खचाखच भरा हुआ था और वहां कह दिया छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार जा रही है। अभी तो वही सरकार है, उनकी सरकार, और मुंह से भाई राहुल गांधी कॉमेडी ना करें, स्लिप ऑफ टंग ना हो तो फिर राहुल गांधी क्या। सबसे बड़ी बात, मैं आऊंगा इन सब चीजों के ऊपर। 2 बड़े फैसले हुए CWC में। पहला फैसला कि कांग्रेस पार्टी ये हमास के साथ खड़ी है। ये जो रेप कर रहे हैं, आतंक फैला रहे हैं, जो लोग मानवता के ऊपर एक कलंक हैं, खड़े हो गए साथ में। क्यों? मुसलमान नाराज हो जाएगा नहीं तो। यह है तुम्हारी मोहब्बत की दुकान, रेपिस्ट के साथ खड़े हो, नोच खसोट रहे हैं ये लोग घर में घुस के बंधक बना रहा है हमास, और तुम क्या कह रहे हो? मोहब्बत की दुकान में हमास का वेलकम है, हम हमास को डिफेंड करेंगे। क्यों? वो ओवैसी ने कह दिया तो 2-4 मौलाना सामने आ गए, टेलीविजन में ये मौलवी मौलाना आकर के कह रहे हैं, अलीगढ़ में जुलूस निकल गया हमास के फेवर में, और कहोगे कि भाई हम तो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। बार बार इस चीज को याद रखना है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये इस्लामी जिहादियों के दलाल हैं, ऐसे वैसे नहीं। देखिए, आर्टिकल 370 को जो विरोध करेगा वो हमास के साथ खड़ा होगा। कांग्रेस पार्टी खड़ी है, ये विपक्ष खड़ा है। ये कहां है भाई वो डॉटेड अलायंस? अभी बहुत बड़े बड़े सूरमा तो आए नहीं, ये जालीदार टोपी पहन करके नौटंकी करने वाले, ये सब इन दरिंदों, हमास के दरिंदों के साथ खड़े हो जाएंगे और ये कहेंगे कि भाई हम मोहब्बत की दुकान। इन्हीं बेवकूफों की वजह से जो आज इजराइल में हो रहा है, कल हिंदुस्तान में होगा। नोट करके रख लीजिएगा। वीडियो यूट्यूब पे जाता है, बहुत दिनों तक रहेगा जिंदा। मेरे इस बात को आप नोट करके रख लीजिए। इन लोगों की वजह से ये कोई नई घटना नहीं घट रही। इस तरह की घटना बंगाल में घट चुकी। खड़े हो गए, हमास के साथ हैं। देखिए, जो लोग सीए के खिलाफ, एनआरसी के खिलाफ, घुसपैठियों के साथ, ये नक्सलियों के साथ, ये सेपरेटिस्टों के साथ, कश्मीरी जिहादियों के साथ, आईएसआई के साथ, चीन के साथ, ये सारे लोग खड़े हो जाएंगे कि हम हमास के साथ हैं। चुल्लू भर पानी कहीं है, डूब मरो। इतनी गंदी राजनीति ये देश की जनता देखेगी। उसके बाद कह रहा है कि हम जो वादा करते हैं तोड़ते नहीं हैं। ये बीजेपी वाले भी बेवकूफ है। पिछले चुनाव में राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो उसने भाषण दिया था, उसको निकाल कर देना चाहिए, इसके वॉल पे जाकर के पेस्ट कर देना चाहिए। खड़ा होकर के राजस्थान में ऐलान कर रहा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में अगर
जो बेरोजगार हैं उनको 5,000 रुपया भत्ता नहीं मिलेगा तो मुख्यमंत्री को मैं बदल दूंगा। 5 साल बीत गए और ये आदमी आकर के कह रहा है, और मीडिया खचाखच भरा हुआ है वहां पे, दलालों की फौज खड़ी है वहां पे, कोई एक सवाल नहीं पूछा कि बेरोजगार युवाओं को तुमने 5,000 रुपए हर महीने भत्ता देने का ऐलान किया था, छत्तीसगढ़ में भी और राजस्थान के अंदर भी, क्यों नहीं दिया अब तक? वादा हम निभाते हैं। क्या वादा निभाते हो भाई? भाई जाति जनगणना जरूर करेंगे। ये तुम्हारे जैसे सब फर्जी ओबीसी वाले कार्ड खेलने वाले बहुत आए, बहुत गए। जितने भ्रष्टाचारी हैं वो सब ओबीसी कार्ड खेलने वाले सब हैं। ओबीसी का कार्ड किसने खेला सबसे ज्यादा? लालू यादव ने। चारा चोरी में सजा याफ्ता है। उसके बाद कौन खोला? मुलायम सिंह यादव। खैर वो गुजर गए, उनके बारे में क्या कहना। लेकिन इन लोगों ने ओबीसी के लिए क्या किया? अपनी जात, नीतीश कुमार ओबीसी कार्ड खेलेंगे, काहे कुर्मियों को भर लिया हर जगह, बाकी ओबीसी कास्ट कहां जाएंगे? जनगणना करना है, गिनती करना है, किस लिए करना है? हिम्मत है ये कहने की कि ओबीसी की जनगणना मैं करूंगा और अकॉर्डिंगली सबका रिजर्वेशन होना चाहिए? हिम्मत है कहने की? नहीं। क्यों? एक पत्रकार ने पूछ दिया कि भाई आप जाति जनगणना करने के लिए तो कह रहे हो, लेकिन ये बताइए इसका करेंगे क्या? तो बोला हम नहीं सोचे। माने मूर्खता की कोई हद है। ओबीसी को रिजर्वेशन मिल रहा है, सुप्रीम कोर्ट संविधान 50% का वो लगाया हुआ है, 10% ईबीसी इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो है गरीबों के लिए मोदी सरकार ने 10 बढ़ाया, एससी को रिजर्वेशन मिल रहा है, एसटी को रिजर्वेशन मिल रहा है। कहने की हिम्मत है कि भाई जितनी भी नौकरियां होगी ओबीसी में, जितनी जितनी कास्ट की जितनी जितनी संख्या है उस हिसाब से भर्ती दिया जाएगा। हिम्मत है? हिंदुओं को लड़ाने के लिए एक से एक कोई प्लान नहीं है इनका। लेकिन हिंदू वोट को कैसे बांटा जाए, हिंदुओं को कैसे आपस में लड़ाया जाए, राजपूत को ब्राह्मण से लड़ा दो, तेली को कुर्मी से लड़ा दो, बनिया को कायस्थ से लड़ा दो, यही तमाशा करने के लिए बैठे हुए हो। और सबसे मजेदार बात जी, भाई कर्नाटक में तो हो गया ओबीसी जनगणना, रिलीज करो। मीडिया वाले ने पूछा, बस सारा माइक उठा करके साइड कर दिया कि नहीं नहीं, इसका जवाब हम नहीं देंगे, वो सिद्धरामैया जी देंगे। सिद्धरामैया भी इधर उधर देख रहा है। निकालो उसको, रिलीज करो ना पहले। राजस्थान में अलग बगावत हो रही है। कालिदास की कहानी आपने सुनी है? जिस डाल पे बैठो उसी डाल को काटो। तो सीडब्ल्यूसी में यही फैसला हुआ है। 2, एक, आपने मुस्लिम तुष्टीकरण के चक्कर में आतंकवादियों के साथ आप खड़े हो गए, पहला काम यह किया। और दूसरा काम आपने क्या किया? हिंदू समाज को काटने के लिए, तोड़ने के लिए, बिना किसी प्लान के। मैं बार बार एक एग्जाम्पल देता हूं। जब ये कहानी, जब से ये जाति जनगणना का आया है, कि आपके पास एक घर है, आप उसमें रह रहे हैं, अचानक आपका सिरफिरा बेटा कह रहा है कि मैं बुलडोजर चला दो, तो आप पूछोगे ना कि बेटा क्या, किस लिए बुलडोजर चला रहे हो? बोला नहीं अभी बुलडोजर चला दो, बाद में देखेंगे यहां पे क्या करेंगे। तो पूछ रहे कि भाई फिर रहेंगे कहां? बोला वो नहीं जानते। भाई जाति जनगणना करोगे, लेकिन करोगे क्या? बिहार में तो हो गया, रिजल्ट बाहर आ गया। नीतीश कुमार से पूछो कि भाई क्या करेगा? देने के लिए नौकरी नहीं, सैलरी के लिए पैसे नहीं, राज्यों को गर्त में डाल दिया,
तो अभी वोट बैंक की राजनीति में हिंदू जागृत हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, तो कैसे हिंदुओं को तोड़ा जाए? वो फॉर्मूला लालू यादव ओबीसी लीडर MY, मुलायम सिंह यादव MY, नीतीश कुमार लव कुश, ये सब जातीय समीकरणों के नाम हैं और भी कई सारे नाम हैं। यही करने के लिए आए हो? मोहब्बत की दुकान भर रहे हो। पता नहीं आज एक और जहरीला शख्स जो है कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहा है। तो ये आप देखिए, न प्लान है न कुछ है। भाई ओबीसी को हक दिलाना है, सबसे पहले काम कीजिए। दो जगह भी सरकारें आपकी चल रही है, बाकी छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तो चुनाव हो ही रहा है, कर्नाटक में और हिमाचल में जितने ओबीसी की संख्या है उस हिसाब से मंत्रालय बांट दो। कर पाओगे? CWC के अंदर रिजर्वेशन लागू है क्या? करोगे? नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि ये देखिए बेसिक प्लान इन लोगों का यही है कि भाई इनको मालूम है कि मोदी के नाम पे हिंदू इकट्ठा हो रहे हैं, हिंदू जागृत हो रहे हैं। जनवरी में प्रभु श्री राम का मंदिर का उद्घाटन होगा, सब हिंदू इकट्ठा हो जाएंगे। हम कहाँ चले जाएंगे? हमको तो फिर इटली भागना पड़ेगा, हमारे कटोरी में तो कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर हम क्या करेंगे? तो एक काम करते हैं कि हिंदुओं को ही लड़ा देते हैं। हिंदू को लड़ाओ और सत्ता पाओ, यही धंधा ये सजा याफ्ता लालू यादव ने किया। हिंदुओं पे गोली चला करके मुलायम सिंह ने अपनी राजनीति साधी। इसी तरीके से राहुल गांधी भी हिंदुओं को मरवा के, लड़वा के, दंगा फैलाकर, कास्ट वॉर करवा के ये 2024 के चुनाव को जीतना चाहता है। वो जमाना लद गया, लोग जागरूक हैं और इसलिए इस तरह की साजिश को जो है हिंदुस्तान में कभी सफल नहीं होने दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो जहां जहां कांग्रेस सरकार वहां होगी अब जाति की जनगणना। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में जातिगत जनगणना को लेकर प्रस्ताव पास हुआ। राहुल गांधी ने कहा 4 घंटे हमारी जाति जनगणना पर चर्चा हुई। उस कमरे में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जिसने उसका विरोध किया और हमारे सारे मुख्यमंत्री भी इससे सहमत है। तो कांग्रेस पार्टी ने ऐलान तो कर दिया। इस पे आप अपनी राय कॉमेंट कर जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।